जब से यूजीसी नेट के फॉर्म आउट हुए हैं, एक सवाल जो बार बार स्टूडेंट्स के दिमाग में पॉपअप हो रहा है वो ये है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कब का यूज़ करना है, 2025 का या फिर 2026 का। फिर कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि मैम हमने मार्च 2026 में ही बनवाया है तो वो तो वैलिड रहेगा ना, क्योंकि 2026 का ही है। एक ये दिक्कत। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट जो है स्टेट का है, तो हम स्टेट वाला यूज़ करें या सेंट्रल वाला। ये दो सवाल हैं। मैंने ऑलरेडी इन पे एक शॉर्ट बनाया था, लेकिन मुझे लगा एक डिटेल्ड वीडियो बना के इन्हें डिस्कस करना चाहिए। तो मेरे पास में यूजीसी का जो नोटिफिकेशन है वो है यहाँ पर। इससे पहले क्या हुआ करता था कि एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में सिर्फ आपको कैटेगरी में येस और नो करना होता था, और सर्टिफिकेट ना तो आपको अपलोड करना होता था, ना आपसे नंबर मांगे जाते थे, ना इशूइंग अथॉरिटी का नाम आपसे पूछा जाता था। उस कारण जो बच्चा इन कैटेगरीज में नहीं आता उसने भी गलत फ़ायदा उठाया और अपना नेट या जेआरएफ जो भी उनको क्लियर करना था वो कर लिया, आगे फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया, जो भी हुआ। इन चीज़ों को रोकने के लिए प्राइमरी लेवल पे ही एनटीए ने इस बार सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपसे मांगी हैं। पहला सवाल आपका ये कि सेंट्रल या स्टेट। क्लियरली सुन लीजिए, आपको सेंट्रल का ही फिल करना है। एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम एससी एसटी का केवल स्टेट का सर्टिफिकेट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी इन सभी कैटेगरीज के आपके स्टेट एंड सेंटर दोनों के सर्टिफिकेट बनते हैं, तो आपको सेंट्रल का ही बनवाना है। अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनके पास में अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सेशन को आप देखते जाइए। पहले सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ओबीसी एनसीएल के बारे में, जैसे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भैया अगर आप ओबीसी एनसीएल में स्टेट लिस्ट में तो आते हैं, लेकिन ओबीसी एनसीएल की सेंट्रल लिस्ट में अगर आप नहीं आते हैं तो आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसका क्लियर मतलब है। दूसरी चीज़, जो सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसका लॉजिक ही यही है कि जो सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, सेंट्रल लेवल के ऑल इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स है उसमें आपको उसी को यूज़ करना है, वरना वो बनता ही क्यों। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही यूज़ करना है। हो सकता है आप स्टेट का करें, कल को आपको एडमिट कार्ड भी आ जाए, आप एग्ज़ाम वगैरह दे लें, पास भी हो जाए, आगे जाके आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इसलिए सही एडवाइस यही है जो मैं आपको कर रही हूँ। अब आप और भी समझदार हैं, इससे आगे आपको क्या करना है वो आपकी इच्छा है। दूसरा सवाल ये आ रहा है कि मैम 2025 या 26 कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है ना वो बनता है इनकम के आधार पर, ठीक है। तो उसके आधार पर मैं ये ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये बनेगा आपका इनकम के आधार पर। इनकम आपकी देखी जाती है वित्त वर्ष के आधार पर, फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। एक साल जनवरी से दिसंबर तक चलता है, लेकिन वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर नहीं चलता। वित्त वर्ष 1 अप्रैल से और अगले 31 मार्च तक चलता है। यानी 1 अप्रैल के बाद में हम नए वित्त वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम 4 मई 2026 पर खड़े हैं। ये इस वित्त वर्ष का 1 महीना और चौथे दिन पर हम हैं। अगर आपके पास में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में 31 मार्च 2026 का भी सर्टिफिकेट है ना, वो भी अब नल एंड वॉइड है, क्योंकि 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नया सर्टिफिकेट बनवाएं और फिर उसे फिल करें। आपके पास में यदि 1 अप्रैल 2026 के बाद बना हुआ सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। भले ही आपने 25 मार्च 2026 को बनवाया हो, 20 मार्च 2026 को बनवाया हो, कब का ही बनवाया हो। ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में बिठा लेना, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम जो है इसके अंदर आपको आ सकती है। पहली चीज़ तो अगर आपने 1 अप्रैल 2026 से पहले, चाहे एक दिन पहले ही बनवाया हो, तो वो आपका इनवैलिड है। अब कोई ये नहीं बोलेगा मैंने तो जनवरी 2026 में ही बनवाया था। इनवैलिड है वो, क्योंकि वित्त वर्ष खत्म मतलब खत्म, ठीक है। वैलिडिटी खत्म मतलब खत्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपकी समस्या ये है कि मैम ये बात पहले नहीं पता थी कि इतने सब चेंजेस हो जाएंगे क्या, अब हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इतनी जल्दी हम सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर के आएँ। उसके लिए भी एनटी ने प्रावधान किया है। प्रावधान ये किया है, जब आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आएगा कि क्या आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप मान लीजिए ओबीसी भर रहे हैं, क्या आपके पास इसका सर्टिफिकेट है। उसके बाद में आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे सेलेक्ट करने की। यदि हाँ, फिर आगे की प्रक्रिया अलग है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास नहीं है लेकिन आप उसमें एक ऑप्शन और भर सकते हैं, जो कि क्या है कि मेरे पास अभी नहीं है लेकिन मैंने इसके लिए अप्लाई कर दिया है। तो पहले आप अप्लाई करें, उसके बाद ही आपको क्या करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया है, तो आपसे उस सर्टिफिकेट एप्लीकेशन की डेट, सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का नंबर, सर्टिफिकेट एप्लीकेशन की इशूइंग
इशूइंग अथॉरिटी, ये सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी कि आपने भाई एप्लीकेशन लगाई है सर्टिफिकेट की, उसका नंबर बताओ हमें। ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने होंगे, जिसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो जिनके पास 1 अप्रैल के बाद का है वो अभी भर दीजिए फॉर्म। अगर आपके पास नहीं है अब अप्लाई कर दीजिए। अब अप्लाई करते ही आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर नहीं, सर्टिफिकेट अप्लाई का कि हमारा टोकन नंबर ये है, इतने नंबर पे हमें मिला। रसीद जो मिलेगी ना उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स इसको लेकर के मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब सर्टिफिकेट वाले के हिसाब के टॉपिक पे तो कोई डाउट रहेगा नहीं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आप जून में एग्जाम देने वाले हैं तो पेपर 1 की तैयारी आप विजन जेआरएफ के साथ जुड़ करके कर सकते हैं विद न्यूली लॉन्च्ड क्रैश कोर्स उड़ान बैच। इस बैच में आपको बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा PYQs करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज में मिलेगी अगर आप उड़ान बैच में एनरोल करते हैं तो। वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर पेपर 1। आपको करना क्या है, विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो आपको देखना है। कोई भी परेशानी आए तो आप उसे देख करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन है आपके लिए, उसमें लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो सेशन को लाइक करना ना भूलें, एंड ऑल्सो ऐसी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए अभी विजन जेआरएफ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।